राहुल की रास्ता कैसा है? अपनी सीट थाम के बैठो। यूजुअली ऐसे रास्ते किसी बड़े हाईवे पे निकल जाते हैं। भगवान के लिए तो मेरी बात सुनो। 12वीं पौड़ी पे कदम मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसकी किस्मत में मौत से भी बदतर सजा लिखी है, मौत से भी बदतर। नहीं, उठो राहुल। इस बारिश में तो राहुल की तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे राहुल को लेके जाना होगा। चलो राहुल, उठो। क्या हुआ? सर, आज रात ये रास्ता नहीं खुलेगा। हमें होटल वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम पता करो, कोई दूसरा रास्ता होगा। सर, कोई और रास्ता नहीं है। कच्चे रास्ते सभी बारिश में खराब हो गए होंगे। तुम चाबी मुझे दो, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ। गाड़ी चला के ले जाऊंगा। लाओ चाबी दो। क्या हुआ? क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आगे का रास्ता बंद है और मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं कच्चे रास्ते से जाना चाहता हूँ। कौन सा कच्चा रास्ता? कोई रास्ता नहीं बचा है। ये तूफान देख रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को आगे जाने की परमिशन नहीं दे सकता। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग गाड़ी यहीं साइड में पार्क कीजिए और इसी में रुकिए, या फिर जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए, क्योंकि आगे जाना मुमकिन नहीं है। इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हाँ? भैया, एक मिनट। भैया प्लीज मेरे पति की मदद कीजिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हमने मंदिर में जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पंडित जी ने भी हमारी मदद नहीं की। इसे यहाँ से लेकर चली जाओ और वापस कभी मत आना। नहीं, मेरे पति मर जाएंगे। प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए। चलो निकलो। भैया मेरी बात सुनिए, भैया मेरी बात सुनिए। भैया, राहुल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने आपको खिड़की से देखा, इसीलिए आए हैं। आप आइए, चलिए। इनका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा, हमें डॉक्टर को जल्दी बुलाना होगा। ऐसी बरसात में डॉक्टर आने को तैयार भी कहाँ होंगे? वैसे भी वो बहुत दूर रहते हैं। पर देखो ना, घाव भी तो कितना गहरा है और खून ऐसे नहीं रुकेगा। तो क्या कर सकते हैं? बरसात रुकने का इंतजार करना होगा। घोष जी, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाना होगा। इतने तूफान में आप कैसे जाएंगी डॉक्टर के यहाँ? इतना भयानक तूफान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पहले इनके कपड़े बदलने होंगे। सब ठीक हो कुछ जाएगा। गर्म पहनाता हूँ, मैं मेरे कपड़े लेकर आता हूँ। जी शुक्रिया। I'm telling you, शालीन, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ईशा, तुम्हें क्या करना है? जिससे जो करना है करने दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? घर में इतनी इंपॉर्टेंट पूजा चल रही है और हम घर के मेंबर ही उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे। व्हाट इज दिस? और शालीन, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारे मॉम डैड एक ही घर में रहने के बावजूद तुमसे इतनी सारी बातें छुपाते हैं?
नहीं आता कभी गुस्सा। And you know what? मैंने आज उस गुरुजी को देखा, वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब से लगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड किसी तरीके के काले जादू वगैरह में? क्या बकवास कर रही हो निशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मॉम एंड डैड ऐसा कुछ भी नहीं करते। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी देखा है? कैसे पता होगा तुम्हें? कभी तुम्हारे डैड सामने से आके उन्होंने तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कभी? ओके फाइन निशा, मैं जानता हूँ कि मैं अपने डैड का फेवरेट नहीं, लेकिन वो कोई बात मुझे बताए ना बताए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी फैमिली में ये सब चीजें नहीं होती। इट इज इम्पॉसिबल। शालीन, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ये जो दुर्गापुर जागीर वाला राज है, इसको लेके तुम्हारे मॉम डैड इतने ज्यादा परेशान क्यों? और तो और आज जब मैंने इस चीज के बारे में, इस जगह के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, तो मॉम ने आके मेरा लैपटॉप ही बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे काफी डांटा भी। पर इन सब बातों का तुम्हारी बात से क्या लेना देना? लेना देना है शालीन, शायद, आई डोंट नो। तुम्हें पता है ये जो जगह है ना, ये बहुत ही अजीब सी है। उस गांव के लोगों का कुलदेवता कौन है? एक शेर। तुम ही सोचो ना, आज की डेट में शेर की पूजा कौन करता है? जिसका दिमाग खराब होता होगा वो करता होगा, और शायद तुम। और अब अगर ये तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ और थोड़ा काम करो। तुम मानो या ना मानो शादी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस घर के लोग हम सब से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। ये राज का फोन क्यों नहीं लगा है? ये मॉम इतनी परेशान क्यों लग रही है? आई एम श्योर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। मॉम, क्या बात है मॉम? आपने खाना नहीं खाया? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ ले आऊं मॉम? नहीं निशा, आई एम फाइन, मुझे भूख नहीं है। मॉम, आप जानती हैं ना कि आप मुझसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। आप बहुत ज्यादा टेंस लग रही हैं। टेल मी ना, व्हाट्स रॉन्ग? निशा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लीव मी अलोन, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मॉम, मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। I mean, आप ऊपर पूजा में गए, फिर वहां से वापस लौट आए, आप काफी अपसेट लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे आके पूछ लो। और वैसे भी आपने हमें ना पूजा में इन्वॉल्व किया, ना ही कुछ बताया। सो टेल मी ना मॉम, क्या प्रॉब्लम है? तो तुम यहाँ मेरी तबीयत जानने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ अपना गॉसिप लेने आई हो कि इस घर में क्या चल रहा है ना? तो तुम सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ रही थी निशा? बट मॉम, मेरा ऐसा कोई मतलब था भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मॉम। निशा प्लीज, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। डोंट यू गेट इट? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूंगी। कल सुबह राज आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात समझ लो, ठीक से समझ लो, अगर इस घर की कोई बात तुम्हें बताई नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके मॉम, रिलैक्स, आई एम लीविंग। The number you are trying to call is currently switched off. पता नहीं राहुल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। खून भी नहीं रुक रहा। घोष बाबू, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाके डॉक्टर को लेकर ही आना होगा। कहाँ रहते हैं वो? मैं जाऊंगी उन्हें लेने के लिए।
बताइए मुझे। कैसी बात कर रही है मैडम? मैं यहाँ बैठ के अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। मैडम नहीं, मैं इनकी बातें समझ सकती हूँ। अगर इनके पति की जगह आप होते तो मैं भी यही करती। आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। चलिए। कोई है? दरवाजा खोलिए। क्या इस गांव का कोई डॉक्टर भी किसी को मरता हुआ छोड़ देगा? कोई नहीं है यहाँ पे जो मेरे पति की मदद कर सके? दरवाजा खोलिए डॉक्टर। डॉक्टर हरि प्रसाद। हाँ डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, उनके हाथ में भी चोट आई है। प्लीज चलिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ऐसे मौसम में बाहर निकलना, आप मरीज को यहाँ नहीं ला सकती क्या? नहीं डॉक्टर, वो यहाँ नहीं आ सकता। डॉक्टर, वो बेहोश है। डॉक्टर प्लीज चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। डॉक्टर प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं अपना बैग ले लेता हूँ। देखिए, घाव बहुत गहरे हैं। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं और मरहम भी लगा दिया है। बाकी बुखार के लिए मैंने इंजेक्शन दिया है और ये गोली हर 2-2 घंटे में इन्हें देते रहिएगा। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जो हो सकता है मैंने किया है। बाकी मानवी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने इनको इस हालत में इतनी बारिश में भीगने क्यों दिया? इससे पहले ही इनको अंदर क्यों नहीं ले आई? नहीं डॉक्टर, मैंने बहुत कोशिश की मदद मांगने की, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक्सीडेंट मंदिर के पास हुआ। मैंने वहाँ मंदिर में जाके पंडित जी से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की। गांव वालों ने हमारे लिए कोई दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार इन्होंने हमारी मदद की। ओह, तो ये वजह है। इन गांव वालों को इतने सालों से समझाते आ रहा हूँ, मगर इनके अंधविश्वास को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसा अंधविश्वास? बस यही, भाग्य, शगुन, अपशगुन, श्राप, ऐसी ही अंधविश्वास की बातें। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, ये मंदिर शापित है। हाँ, मंदिर में पंडित जी भी किसी श्राप के बारे में बात कर रहे थे। आखिर ये श्राप है क्या? लेकिन मैंने तो कभी इस सब के बारे में कुछ नहीं सुना। वो इसलिए कि आप इस गांव में नए हैं और श्राप के नाम से ये लोग इतना घबराते हैं कि इस नाम की चर्चा करने से भी डरते हैं ये लोग। लेकिन डॉक्टर, ये श्राप है क्या? लोगों का मानना है कि इस गांव के कुल देवता शेर हैं। उनके हिसाब से वो शेर उनकी और उनके गांव की रक्षा करता है। अगर आपने देखा होगा तो वो जो मंदिर है, वो मंदिर भी शेर का ही है। उनके हिसाब से वो शेर नवरात्रि के हर आखिरी दिन यहाँ पर पानी पीने आया करता था। ये लोग तो ये भी मानते हैं कि उस शेर के बचे हुए पानी को पीने से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती थी। उस शेर के बचे हुए पानी को अमृत की तरह बांटा जाता था। हाँ, मतलब? कई साल पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंदिर की 12वीं पौड़ी पर उस शेर का शिकार किया था। बारहवीं पौड़ी? मतलब मंदिर की 12वीं सीढ़ी। बस उस दिन के बाद इस गांव में मातम सा छा गया। पर डॉक्टर, लोग हमारी मदद करने से क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि उस शिकार का बदला लेने शेर एक दिन वापस जरूर लौटेगा और वो दिन इस गांव का आखिरी दिन होगा। शिकार का बदला लेने तक ये मंदिर शापित है, इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उस मंदिर में नहीं जाता। पर डॉक्टर, इस कहानी से मेरे और मेरे पति का क्या लेना देना? क्योंकि शेर का शिकार भी ऐसी ही रात को हुआ था। और जब भी ऐसी तूफानी रात होती है, ये सारे के सारे गांव वाले अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं और किसी की मदद के लिए भी कोई बाहर नहीं आता। अंधविश्वासी लोग हैं और आज तो पूर्णमासी की रात है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णमासी की रात सारी की सारी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, पर इस पूर्णमासी का इस श्राप से जरूर कोई संबंध है और इसीलिए इन गांव वालों ने आपसे मुंह फेर लिया होगा। आज पूर्णमासी है? मैंने डैड को प्रॉमिस किया था कि पूर्णमासी वाली रात को घर वापस पहुंचाऊंगा। उन्हें पूजा करनी होती, हर साल करते। आज के दिन तो राहुल को पूजा के लिए घर पे होना चाहिए था। ये अभी कहीं भी जाने की हालत में नहीं है। इनको कुछ दिन आराम की जरूरत है। मैडम, उसकी चिंता मत कीजिए। आप और सर
जब तक चाहे हमारे यहाँ रह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी एक गांव के शराब वाप की बात हम लोग नहीं मानते। आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं मधु, जब तक इन्हें होश नहीं आता मुझे चैन नहीं आएगा। आपने और आपके पति ने हमारी वैसे ही बहुत मदद की है। अब आप लोग प्लीज जाके आराम कीजिए। मैं राहुल के पास रहना चाहती हूँ। मैं खुद इनका ख्याल रखूंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें उठा दीजिएगा। राहुल, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? बुखार कुछ कम हुआ? मानवी प्लीज, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। राहुल, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, इसीलिए। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना कंसर्न अपने पास रखो, अच्छा रहेगा। कैसी तबीयत है सर? कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूं। आपने मेरा ख्याल रखा, शुक्रिया। अपने घर में पनाह दी। कल आपकी तबीयत इतनी खराब थी, अगर वक्त रहते आपको आपकी बीवी ने बचाया ना होता और जिद करके डॉक्टर को ना लाई होती तो पता नहीं कल क्या हो जाता। पूरी रात इन्होंने आपकी सेवा की है, तभी तो आज आप ठीक हुए हैं। घोष साहब मेरे लिए काम करेंगे? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, उस गाड़ी से वापस जाना मुमकिन नहीं है। कोई और गाड़ी अरेंज हो सकती? नहीं राहुल, तुम ऐसी हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें रेस्ट करने के लिए। तुम अपने काम से मतलब रखोगे प्लीज? घोष साहब पैसे की फिक्र मत करना, आप बस गाड़ी मंगवाइए। मुझे हर हालत में दिल्ली वापस जाना है। सर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पक्का आप गाड़ी ड्राइव कर लोगे? कर लूंगा। राहुल प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरी मौली कहाँ गई? गॉड डैम इट।
आप आ गए? सोनाली, क्या हुआ राहुल का? वो आया? नहीं, अरे कब से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दोनों का फोन नहीं लग रहा। फोन तो मैं भी लगा रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। और वो गुरुजी का क्या हुआ? वो राहुल की रक्षा पूजा करने वाले थे ना? गुरुजी आए थे, उन्होंने पूजा भी शुरू की थी, लेकिन साल की इतनी इंपॉर्टेंट पूजा और वो भी अधूरी रह गई। ऊपर से राहुल का भी कुछ पता नहीं चल रहा और पता नहीं कहीं उससे कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पहले से डरी हुई हूँ और ऐसी बातें करके और डरा रहे हैं आप मुझे। राहुल को कुछ भी नहीं होगा। राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं। ओके फाइन, इसे मौली कहते हैं। मेरे घर पे हर पूर्णिमाशी की रात पे पूजा होती है और पंडित मेरे पैर में मौली बांधता है। आज नहीं है, अगर डैड देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये मौली बांध रहा हूँ। कह दूंगा मैंने यहीं कहीं पूजा करवाई थी और ये मौली बंधवाई थी। इज दैट ओके विद यू? कि वो भी गलत है? तुम उनसे झूठ कहोगे? तुम अपने काम से मतलब रखोगी प्लीज?